Hello everyone, good morning. How do you do? I hope all is good. Firstly, आपको 10th क्लास पास आउट होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. वेलकम इन न्यू क्लास. आप ये याद रखिएगा कि ये जो 5 years है ये आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को, आपके पेरेंट्स की ड्रीम्स को और आपको खुद को, सेल्फ को और आपके फ्रेंड्स को प्राउड फील करवा सकते हैं. अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, हॉनेस्टी वर्क करते हैं तो ये 5 साल आपके फ्यूचर्स को बनाएंगे. तो जर्नी आज से स्टार्ट हुई है, टर्निंग पॉइंट है और एक लर्निंग पॉइंट भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है जो आपके फ्यूचर्स को बनाने में मदद करेगा. तो 11th क्लास बेसिक है जो आपके फ्यूचर आपको तय करेगा कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है और आपकी ड्रीम क्या क्या है. आज जो हम चैप्टर लर्न करने वाला है, स्टडी करने वाला है, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड. ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग लर्न कर चुके, स्टडी कर चुके हैं कि लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग क्या होती है. तो अगर ग्रोथ की बात करें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें, फीलिंग शेयर करने की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है, जैसे कि चलना, ग्रोथ करना, ठीक है, मूवमेंट करना और डेवलपमेंट, ठीक है, रिप्रोडक्शन, तो ये जो सारी प्रोसेस हो रही है ये लिविंग थिंग के अंदर हो रही है. और नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, जैसे कि ये मार्कर पेन, ठीक है, ये एक ही साइज शेप में बना है और ऑलवेज आपको इसी शेप में मेरे पास दिखेगा. अगर इसकी शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करता है. लेकिन ग्रोथ पे अगर इंटरनल ग्रोथ देखी जाए लिविंग थिंग के अंदर तो इंटरनल ग्रोथ होती है, लेकिन मार्कर के अंदर जो ग्रोथ देखी जा रही है वो एक्सटर्नल ग्रोथ है. इसीलिए ये मार्कर है, आप जिस पर बैठे हैं, ठीक है, मेज है, पेन है, पेंसिल है, बुक है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. और लिविंग थिंग के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड्स, मतलब कि अर्थ पर, ओशियन पर और स्काई पर जितने भी प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स है वो सब क्या है, लिविंग थिंग में आएंगे. ठीक है, तो अर्थ पर प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्यूरोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स. प्यूरोकैरियोटिक्स मतलब कि वन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जो कि आप प्रीवियस क्लास में इनको डिफाइन करके पढ़ चुके हैं. आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि लिविंग थिंग क्या है और नॉन लिविंग थिंग, एक डिफरेंस करके कोई बता सकता है. मैंने अभी बताया कि लिविंग थिंग में इंटरनल ग्रोथ होगी और जो नॉन लिविंग थिंग के अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ होगी. क्योंकि ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो आपको एड्स दिख रहे हैं, जैसे बुक है, ठीक है, किस बुक को कितने पेज में बनाना है ये ह्यूमन बीइंग पे, राइटर पर डिपेंड है कि वो उस ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट कितना गेन कर सकते हैं, उसके हिसाब से चैप्टर दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लेसन दिया जाता है. अब आप हमेशा ये भी याद रखिए कि लिविंग थिंग को सपोर्ट करने वाले नॉन लिविंग थिंग मटेरियल ही होते हैं. ये मैंने छोटे मोटे एग्जांपल आपको दिए, लेकिन इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग में कुछ एटमॉस्फेयर में जिनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं. मतलब अगर लिविंग में भी रहना है तो हमको नॉन लिविंग पे डिपेंड रहना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सॉइल. विदाउट वाटर मतलब बॉडी मटेरियल या अर्थ मटेरियल ही पूरा पानी से मिलकर बना है, तो अगर विदाउट बॉडी, हम विदाउट वाटर हमारा बॉडी कुछ भी नहीं है. तो हम चैप्टर को जो स्टडी करने वाले हैं वो है द लिविंग वर्ल्ड. इसको डिफाइन करना आप देख लीजिए. लाइफ इज अ यूनिक प्रोसेस दैट इज मेड फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल. दिस मॉलिक्यूल अंडरगो वेरियस केमिकल रिएक्शंस टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन which are called metabolism. This result in the production and utilize of energy. All the living organisms that the live in or various habitat are found in share some similar genetic material that may either terrestrial, aquatic, mountain, ocean, forest and etc. इसके बारे में मैं आपको पहले
जंगल में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सब लिविंग, जो कि अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, ठीक है, जो क्या है रेस्पिरेशन करते हैं, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिनका डेवलपमेंट है, ठीक है, जो कि एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जो सेल्फ रेगुलेटर है, वो सब लिविंग थिंग के अंदर आए। वो कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं? वो अर्थ के किसी भी हिस्से में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो ओशियन में, स्काई में, फॉरेस्ट में, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एरिया में, सभी जगह प्रेजेंट। इसके अपोजिट अगर नॉन लिविंग थिंग है तो अर्थ के किसी भी कोने में आपको एयर मिल सकती है, आपको वाटर मिल सकता है, आपको सॉइल मिल सकता है। इसकी जगह आपको ओशियन भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया मतलब रेत भी मिल सकती है। देखो ये अगर मेरे पास एक ये ऐसी माउंटेन का कोई भी हिस्सा बना तो ये इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ता भी जा रहा है, या फिर कोई ऐसे रेत, बहुत सारी रेत का टीला टाइप बना हुआ, ये ग्रोथ, ये किसके अंदर आएंगे? लिविंग थिंग के अंदर या नॉन लिविंग थिंग के अंदर? बताइए। ठीक है, गुड, ये आएंगे नॉन लिविंग थिंग। इसके अपोजिट ही हम किसी एनिमल की बॉडी को देखेंगे, इसके उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे ग्रोथ आते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्टली अगर उसकी ग्रोथ को देखें तो प्रेगनेंसी पीरियड में, इन्फेंसी पीरियड में, चाइल्डहुड, मतलब इसकी सारी इंटरनल ग्रोथ हो रही, सेल, टिश्यू, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इतना समझ में आया? ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप में डिफाइन किया गया है। Two types of organisms. First is eukaryotic और सेकेंड इज यूकैरियोटिक, ठीक है। प्यूकैरियोटिक के अंदर कौन सी स्पीसीज आती है? वो स्पीसीज का नाम है मोनेरा। और यूकैरियोटिक के अंदर कौन सी स्पीसीज आती हैं? कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, प्रोटिस्टा, प्लांट, ठीक है, मल्टीसेल। देखो ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में या 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। फर्स्ट इज प्यूकैरियोटिक, सेकेंड इज यूकैरियोट्स। फर्स्ट प्यूकैरियोट्स में जो स्पीसीज है वो मोनेरा। मोनेरा के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे बैक्टीरिया, इकोलाई, साल्मोना, टाइफिन। ये आपने इनके कुछ कुछ नाम हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ा था। और ये है यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है प्रोटिस्टा, उसकी स्पीसीज है एल्गी। और ये है मल्टीसेलुलर, जिसके अंदर एक या एक से अधिक सेल पाई जाए, वो क्या होता है? मल्टीसेलुलर कहलाता है, जैसे कि एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बॉडी। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े।